हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बेहतर होंगे, अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए होंगे। मैं पंकज कुमार वर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी क्लासेस में। तो एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। और आज की हमारी जो वीडियो है वो कक्षा 12 के बच्चों के लिए है। कक्षा 12 की जो इंग्लिश की बुक है जिसे हम विस्टाज के नाम से जानते हैं, जिसको हम विस्टाज जो है बच्चों वो सप्लीमेंट्री के नाम से भी जानी जाती है। तो आज हम इसके पहले चैप्टर का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है द थर्ड लेवल। क्या नाम है बच्चों? द थर्ड लेवल। तो हम द थर्ड लेवल का अध्ययन करेंगे और आज जो है वो हम इसके प्रथम पार्ट का अध्ययन करेंगे, मतलब फर्स्ट पार्ट का आज हम इसके अध्ययन करेंगे। तो विस्टाज जो हमारी बुक है जिसको हम सप्लीमेंट्री के नाम से भी जानते हैं, तो उसके हम प्रथम पार्ट पहले पार्ट का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है द थर्ड लेवल, तीसरा तल। और इसके लेखक जो हैं वो हैं जैक फिनी। तो आज हम इसका अध्ययन करेंगे। तो इसको अध्ययन करने से पहले चलिए इसकी हम कुछ कहानी को जान लेते हैं। इसकी कहानी किस प्रकार होती है। इसमें एक चार्ली नाम का व्यक्ति होता है। तो वो व्यक्ति जो होता है वो एक स्टेशन पर जाता है, मतलब वहाँ पर एक जगह काम करता है, वो आता जाता है। तो एक स्टेशन होती है, वहाँ पर 2 तल होते हैं। जो स्टेशन जो होती है वो एक मेट्रो स्टेशन होती है। और आपको पता होगा कि मेट्रो स्टेशन जो होती है वो ज़मीन के नीचे बनाई जाती है, ठीक है। तो वो स्टेशन जो है वो ज़मीन के अंदर स्टेशन है। तो उसमें 2 तल हैं, मतलब एक फर्स्ट लेवल है और एक सेकेंड लेवल है। एक फर्स्ट लेवल है और एक सेकेंड लेवल है। लेकिन ये चार्ली जो होता है वो किसी तरीके से थर्ड लेवल में चला जाता है, तीसरे तल में चला जाता है, और जो कि वहाँ पर होता ही नहीं है। कहने का मतलब है कि तीसरा तल जो होता है उस पर बनाया ही नहीं गया होता है, उस पर तीसरा तल नहीं होता है। लेकिन जो चार्ली होता है, जो हमारे इस कहानी का नायक भी है, हीरो भी है, ठीक है। चार्ली के ऊपर हमारी पूरी कहानी है, तो चार्ली को हम अपने कहानी का हीरो भी कह सकते हैं। तो वो एक बार क्या होता है, वो तीसरे तल में चला जाता है। लेकिन वास्तविकता क्या होती है कि उस स्टेशन पर तीसरा तल होता ही नहीं है। तो बस इसी की कहानी हमको पढ़नी है कि आखिर उसके साथ क्या होता है, वो वास्तव में चाहता है या नहीं चाहता है, तो क्या घटना घटित होती है, आखिर उस पर क्या होता है। तो इसी की जानकारी जो है वो पूर्ण जानकारी हमें जब मिलेगी जब हम इस पाठ को बहुत ही बारीकी के साथ अध्ययन करेंगे। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं और इसके टेक्स्ट का हम लोग अध्ययन करते हैं। और इससे पहले जो नए बच्चे पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि जो नए बच्चे हैं वो भी इससे अधिक बच्चे जुड़ सकें और जो दूसरे बच्चे हैं वो भी इस चैनल से लाभ ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अब आज का पाठ को हम लोग शुरू करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। तो इसकी कहानी यहाँ से बच्चों शुरू है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। थोड़ा उसको बड़ा करते हैं ताकि अच्छी तरीके से दिखाई दे। द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल। जो न्यूयॉर्क सेंट्रल के जो प्रेसिडेंट है, ये जगह का नाम है बच्चों, ठीक है। न्यूयॉर्क सेंट्रल के जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट माने बच्चों है अध्यक्ष, प्रेसिडेंट माने अध्यक्ष। तो न्यूयॉर्क सेंट्रल के जो अध्यक्ष हैं एंड और द न्यूयॉर्क, और जो न्यूयॉर्क के मतलब ये जगह के नाम है। न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यूयॉर्क ये जगहों के नाम हैं। तो इस जगह के जो प्रेसिडेंट हैं, जो अध्यक्ष हैं, कौन कौन है? न्यू हेवन, जो कि न्यू हेवन है, एंड हारफोर्ड रेल रोड्स। न्यू हेवन और हारफोर्ड रेल रोड्स ये दोनों कौन है? इसके अध्यक्ष हैं। कहाँ के अध्यक्ष हैं ये लोग? ये लोग अध्यक्ष हैं न्यूयॉर्क सेंट्रल के और न्यूयॉर्क के। तो ये लोग क्या कहते हैं? बिल श्योर। तो ये श्योर माने होता है बच्चों कसम खाना, शपथ लेना। तो ये लोग कसम खा सकते हैं, शपथ ले सकते हैं, मतलब ये लोग शपथ लेते हैं और कसम खाते हैं ऑन ए स्टॉक ऑफ टाइम टेबल। टाइम टेबल मतलब टाइम टेबल का मतलब होता है बच्चों समय सारणी।
टाइम टेबल मतलब समय सारणी, और स्टॉक माने ढेर, मतलब जो समय सारणी है उसके ढेर की कसम खाते हैं। मतलब जो समय सारणी है उसकी कसम खाते हैं वो लोग, विश्वास दिलाते हैं कि वहाँ पर क्या है कि दैट देयर आर ओनली टू, कि वहाँ पर केवल 2 ही तल हैं। सभी लोग कहते हैं, सभी लोग जानते हैं कि जो ग्रांड सेंटर स्टेशन जो है वहाँ पर केवल 2 ही तल हैं। और ये लोग हैं जो, ये लोग वहाँ के अध्यक्ष हैं, ये लोग भी कहते हैं, मतलब अपनी बात को कहते हैं, और ये भी कहते हैं कि अगर तुम ना मानो तो वो जो कसम भी खाने को तैयार है, शपथ भी लेते हैं कि मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि देयर आर ओनली टू, कि वहाँ पर केवल 2 ही तल हैं। बट परंतु आई से, मैं कहता हूँ, कौन मैं? चार्ली, ठीक है, चार्ली कहता है, क्या कहता है? देयर आर 3, की वहाँ पर 3 मतलब वहाँ पर 3 तल हैं। लेकिन चार्ली जो है वो बात मानने को तैयार नहीं है, वो कहता है नहीं वहाँ पर 3 तल हैं। बिकॉज, क्योंकि आई हैव बीन ऑन द 3rd लेवल ऑफ द ग्रांड सेंटर, क्योंकि मैं जो था वो ग्रांड सेंटर स्टेशन, ये पूरा नाम है, उस स्टेशन का नाम है बच्चों, ये सभी लोग याद रखेंगे, ग्रांड सेंटर स्टेशन, ठीक है, ये स्टेशन का नाम है। तो वो कहता है बिकॉज, क्योंकि आई हैव बीन ऑन द 3rd लेवल ऑफ द ग्रांड सेंटर स्टेशन, क्योंकि मैं जो हूँ वो ग्रांड सेंटर स्टेशन के 3rd लेवल पर जा चुका हूँ। तो भाई मैं जा चुका हूँ तो मैं तो कहूँगा कि वहाँ पर 3 तल हैं, तो इसलिए वो कहता है कि मैं वहाँ पर जा चुका हूँ, वहाँ पर 3 तल हैं। यस, हाँ, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप्स, और जब मतलब उसने यह बात कही, जब उसने लोगों ने उसकी बात नहीं मानी, तो वो कहता है इसके लिए मैंने स्वाभाविक कदम भी उठाए हैं। आई टेकन, मैंने लिए हैं, द ऑब्वियस स्टेप्स, इसके लिए मैंने स्वाभाविक कदम भी उठाए हैं। आई टॉक्ड, मैंने बात की, टू ए साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, इसके लिए मैंने अपना, जो मेरे साइकेट्रिस्ट फ्रेंड जो थे, साइकाट्रिस्ट माने होता है मनोचिकित्सक, मनोचिकित्सक मतलब जो हमारे मस्तिष्क की दशा को जानता है, हमारे जो मन में क्या होता है उसको, वो उस चीज़ को पता लगाता है, तो उसे बोलते हैं मनोचिकित्सक। तो उसका कौन था? आई टॉक्ड, मैंने बात की, टू ए साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, मेरा एक मनोचिकित्सक मित्र था, ऑफ माइंड, जो मेरा एक मनोचिकित्सक मित्र था, उससे मैंने इसके बारे में बातचीत की, उससे भी मैंने इसके बारे में बातचीत की, अमोंग अदर्स, और दूसरों से भी बातचीत की कि वहाँ पर 3 तल हैं। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया, अबाउट द 3rd लेवल, उस तीसरे तल के बारे में, उस तीसरे तल के बारे में मैंने उसे बताया, एट ग्रांड सेंटर स्टेशन, जो कि ग्रांड सेंटर स्टेशन पर था। तो मैंने अपने मित्र से बातचीत की और लोगों से बातचीत की, और मैंने उन्हें बताया कि वहाँ पर क्या है, वहाँ पर 3 तल हैं, क्योंकि वहाँ पर मैं तीसरे तल में जा चुका हूँ। यहाँ पे बच्चों दिख नहीं रहा है तो इसको थोड़ा सा सही करते हैं। हाँ अब ठीक है, चलिए आगे। एट ग्रांड सेंटर स्टेशन, ठीक है, आगे देखते हैं। एंड ही सेड, और उसने कहा, इट वाज ए वॉकिंग ड्रीम, कि तुम जो हो वो एक वॉकिंग ड्रीम, वॉकिंग ड्रीम का मतलब है कि ही सेड, उसने कहा कि इट वाज ए वॉकिंग ड्रीम, कि यह एक वॉकिंग ड्रीम था, वॉक माने होता है चलना, ड्रीम माने स्वप्न, मतलब ये तुम जो हो वो चलते चलते सपना देख रहे हो, मतलब यहाँ जो था वो एक खुली आंखों से दिन में तुम सपना देख रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। विश फुलफिलमेंट, और तुम चाहते हो कि तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। कहने का मतलब है कि चार्ली जो है बच्चों, वो भाग दौड़ भरी जो ज़िंदगी है उससे परेशान हो चुका है, क्योंकि हमारा जो जीवन है विभिन्न तरह की परेशानियों से भरा हुआ है, बहुत सी परेशानियां हमारे जीवन में आती हैं, तो चार्ली जो है वो भी परेशान है, ठीक है, क्योंकि हमारा समाज इसमें विभिन्न प्रकार की परेशानियां हैं, तो चार्ली भी परेशान है और शांति से अपने जीवन को जीना चाहता है, इसी कारण शायद उसके साथ ऐसा हुआ हो। तो वो मनोचिकित्सक उसे बताता है कि यहाँ तुम जो हो वो एक जागते हुए एक स्वप्न देख रहे हो, क्योंकि तुम चाहते हो कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो, क्योंकि तुम जो हो वो एक शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हो, इसी कारण तुम ऐसा कह रहे हो। ही सेड, उसने कहा, आई वॉज अनहैप्पी, मैं जो हूँ वो अनहैप्पी हूँ, परेशान हूँ।
दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, और इससे मेरी पत्नी जो थी वो पागल सी हो गई। भाई जब मैं परेशान था तो मेरी पत्नी जो थी वो भी इससे परेशान हो गई। काइंड ऑफ मैड, मैड माने होता है बच्चों पागल, ठीक है, थोड़ी पागल सी हो गई। बट परंतु ही एक्सप्लेन्ड, उसने कहा, लेकिन उसने व्याख्या की दैट कि ही मीन्ट, तुम्हारा मतलब है द मॉडर्न वर्ल्ड, कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है मतलब जो आधुनिक संसार जो है हमारा, मतलब जिस पीढ़ी में हम लोग जी रहे हैं वो संसार कैसा है बच्चों, देखिए कैसा है। जो मॉडर्न संसार जो है, वर्ल्ड जो है, इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, वो असुरक्षा से भरा हुआ है। ये तो वास्तविकता है कि हमारा जो संसार जो है वो विभिन्न तरह की चीज़ों से भरा हुआ है। क्या क्या है उसमें, वो इनसिक्योरिटी असुरक्षा से भरा हुआ है, फियर डर से भरा हुआ है, बार युद्ध से भरा हुआ है, बरी चिंता से भरा हुआ है, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, और ऐसी ही बहुत तरह की चीज़ों से भरा हुआ है ये हमारा आधुनिक संसार। अब आप देखते हैं, आप लोग छात्र हो तो आपके जीवन में बहुत सी परेशानियां हैं। भाई ये होमवर्क नहीं पूरा हुआ है, ये चैप्टर नहीं समझ आया है, सर जी ने काम दिया है वो कैसे करें, ये काम है वो काम है, घर की थोड़े बहुत काम हैं, तो ऐसे। और जो तुम्हारे जो परिवार वाले हैं उनकी अलग समस्या है, तुम्हारी अलग समस्या है। प्रत्येक व्यक्ति, कहने का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति जो है वो इस समाज में परेशान है, कोई भी सुखी नहीं है, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। तो वही कह रहा है कि मॉडर्न संसार मतलब आधुनिक संसार जो है वो प्रत्येक चीज़ों से भरा हुआ है, और जैसे कि असुरक्षा है, डर है, युद्ध है, चिंता है, और इसी तरीके की द रेस्ट ऑफ ऑल इट, इसी तरीके की बहुत सी जो चीज़ें हैं उनसे भरा हुआ है। एंड दैट और दैट कि आई जस्ट वांट टू स्केप, और मैं जो हूँ इससे स्केप बचना चाहता हूँ। भाई इन चीज़ों से कौन नहीं बचना जाएगा, परेशान दुख चिंता, तो इससे सभी लोग बचना चाहते हैं। तो वो कहता है कि और तुम जो मतलब मैं जो हूँ इससे बचना चाहता हूँ। वैन वेल, ठीक है, हु डज नॉट, कौन नहीं बचना चाहता, मतलब हु डज नॉट, कौन नहीं, मतलब कहने का मतलब है कौन नहीं बचना चाहता है। भाई इन चीज़ों से कौन नहीं बचना चाहता है, असुरक्षा, डर, बार, युद्ध, परेशानी, चिंता, तो इन लोगों से सब लोग बचना चाहते हैं। एवरीबॉडी, प्रत्येक लोग, एवरीबॉडी मतलब प्रत्येक लोग, आई नो, जिनको मैं जानता हूँ, वांट्स टू एस्केप, वो बचना चाहता है। तो चार्ली कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जिसको मैं जानता हूँ वो इन चीज़ों से क्या चाहता है, बचना चाहता है। भाई ये ऐसी चीज़ें हैं, परेशानी वाली चीज़ें हैं, तो सभी लोग इनसे क्या चाहते हैं, बचना चाहते हैं, बचना चाहते हैं। बट परंतु दे डू नॉट वंडर, लेकिन उनको वंडर, बट दे डू नॉट वंडर, जिसको हटाते हैं, बट परंतु दे डू नॉट वंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंटर स्टेशन, लेकिन वे लोग जो हैं वो घूमते घूमते किसी ग्रांड सेंटर स्टेशन के तीसरे तल में नहीं जाते हैं। तो वो कहता है कि ठीक है, तो सब लोग इससे बचना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारी तरह और जो लोग हैं वो घूमते घूमते, ठीक है, वंडर मतलब भटकते भटकते या घूमते घूमते कोई थर्ड लेवल में नहीं चले जाते हैं जैसे तुम चले गए हो। तो चलिए फिर से इसको पढ़ते हैं। दे डू नॉट वंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल, लेकिन वे लोग जो हैं वो घूमते घूमते किसी भी थर्ड लेवल, तीसरे तल में, एट द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, जैसे कि तुम ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के मतलब तीसरे तल में चले गए थे, और कोई तीसरे तल में नहीं जाता है। बट परंतु दैट्स द रीज़न, लेकिन यही कारण है। तो भाई मनोचिकित्सक आगे कहता है कि यही कारण है, यही समस्या है। ही सेड, वो कहता है, एंड माई फ्रेंड्स, और मेरे मित्र जो हैं, ऑल, सभी, एग्रीड, वो सहमत हो जाते हैं। तो वो कहता है कि हाँ यही कारण है। क्या कारण है, देखिए आगे बताया गया है कि यही कारण है। ही सेड, वह कहता है कि मेरे सभी मित्र जो हैं वो सहमत हो गए हैं। एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ जो थी, पॉइंट्स टू इट, वो इसी की तरफ इशारा कर रही थी। दे क्लेम्ड, वो कहते हैं, माई स्टॉर्म कलेक्टिंग, कि मेरा जो स्टॉर्म कलेक्टिंग था, स्टॉर्म कलेक्टिंग मतलब उसको एक शौक था
स्टॉम्प मतलब स्टॉम्प का मतलब टिकट, ठीक है, टिकटों को संग्रह करने का, टिकटों को इकट्ठा करने का, जो पुरानी चीज़ें होती हैं उनको इकट्ठा करने का उसका एक शौक था। तो वो कहता है कि ये जो तुम्हारा स्टॉम्प, माई स्टॉम्प कलेक्टिंग, मेरा जो संघर्ष, जो स्टाम्प को कलेक्ट करने का, उनको इकट्ठा करने का जो शौक है, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, दैट्स ए टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, ये जो है वो क्या करता है, टेम्परेरी मतलब कुछ समय के लिए, रिफ्यूज़ मना करता है, मुझे रोकता है, फ्रॉम रियलिटी वास्तविकता से। कहने का मतलब यह मेरा शौक जो है मुझे कुछ देर के लिए वास्तविकता से रोक देता है। तो वो कहता है शायद इसीलिए ऐसा होगा कि तुम पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करते हो, तो शायद तुम्हारे मन में वही बातें चल रही हों, इसी कारण तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। और तुम दिन में ये तो ऐसी बात है जैसे दिन में स्वप्न देखने वाली बात, जैसी जो चीज़ है ही नहीं तो वहाँ पर कोई व्यक्ति कैसे जा सकता है। वेल ठीक है, मे भी शायद हो सकता है, बट परंतु माई ग्रैंड फादर, लेकिन जो मेरे ग्रैंड फादर थे, मेरे दादाजी थे, डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी, लेकिन उनको तो कोई आवश्यकता नहीं थी वास्तविकता से मना करने की, मतलब उनको वास्तविकता से मना करने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। थिंग्स जो चीज़ें होती हैं, बर प्रेटी नाइस, वो कुछ अच्छी होती हैं, एंड पीसफुल और शांतिपूर्वक होती हैं। इन हिज डेज, उनके दिनों में, मतलब उनके दिनों में चीज़ें जो थी वो कैसी थी, अच्छी थी, शांतिपूर्वक थी। कहने का मतलब पीछे का जो ज़माना था भाई, हम लोग आधुनिक संसार में जी रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी परेशानियां हैं, चिंता है, लेकिन आज से जो पीछे का ज़माना था, जो हमारे दादा और जो हमारे परदादा थे, तो उनका जीवन जो था वो शांतिपूर्वक था, उसमें इतनी भाग दौड़ नहीं थी, इतनी परेशानियां नहीं थी। लेकिन हमारा जो जीवन है वो आधुनिक है, परेशानियां बढ़ गई हैं, सुविधाएं बढ़ी हैं, उनके साथ साथ परेशानियां भी बढ़ चुकी हैं। फ्रॉम ऑल आई हियर, फ्रॉम ऑल सभी से, आई हियर जो मैं मतलब सुनता हूँ, एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और उन्होंने ही मेरे कलेक्शन को क्या किया है, शुरू किया है। मतलब दादाजी से ही मेरा कलेक्शन जो था वो शुरू हो गया था भाई, मैंने देखा मेरे दादाजी ऐसा करते थे, इसी कारण मैं भी ऐसा करने लगा। इट्स ए नाइस कलेक्शन टू, यह एक अच्छा कलेक्शन है, मतलब एक यह कलेक्शन मतलब संग्रह है, ठीक है, चीज़ों को इकट्ठा करना, तो एक अच्छा संग्रह है, एक अच्छा कलेक्शन है। ब्लॉक्स ऑफ फोर ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशूड फर्स्ट डे कवर, तो वो कहता है एंड सो ऑन, तो वो कहता है कि ब्लॉक्स ऑफ फोर का मतलब है, ब्लॉक्स ऑफ फोर मतलब चार जो है, चार जोड़े, मतलब एक टिकट के चार जोड़े। प्रैक्टिकली एवरी यूएसए इशू मतलब यूएसए मतलब अमेरिका, जो अमेरिका का जो टिकट होता है, फर्स्ट डे कवर का मतलब क्या होता है, फर्स्ट डे कवर का मतलब होता है जो टिकट सबसे पहले दिन छपती है और वो उस लिफाफे में रखी जाती है, तो उसको फर्स्ट डे कवर बोलते हैं। तो उस फर्स्ट डे कवर को वो क्या करता था, वो इकट्ठा करता था उस फर्स्ट डे कवर जो था उसके एक टिकट के चार जोड़े, ठीक है, ब्लॉक मतलब जोड़े, चार जोड़े उस यूएसए, उस अमेरिकी टिकट के, जो टिकट पहले दिन छपता था उसके चार चार जोड़े वो क्या करता था, इकट्ठा करता था, एंड सो ऑन। और इसी तरीके से प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, और जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे, कलेक्टेड स्टाम्प्स टू, वो भी स्टाम्प को इकट्ठा करते थे, यू नो तुम जानते हो। तो वो कहता है कि मतलब बहुत से लोग ऐसा करते हैं, जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट हैं वो भी क्या करते थे, टिकटों को इकट्ठा करते थे, तो भाई ये तो उनका भी शौक था। आगे देखते हैं। एनीवे फिलहाल देयर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रांड सेंटर स्टेशन, फिलहाल यहाँ पर क्या घटित हुआ, मतलब ग्रांड सेंटर स्टेशन पर आखिर ऐसा क्या हुआ था कि चार्ली जो था वो थर्ड लेवल में पहुँच गया।
तो क्या हुआ, वन नाइट, एक रात, लास्ट समर, पिछली समर को, ठीक है, सिर्फ समर मतलब गर्मी, पिछली गर्मी को एक रात क्या हुआ, आई वर्कड लेट एट द ऑफिस, मैं जो था अपने ऑफिस में देर तक काम करता रहा। पिछली समर को, पिछली गर्मी को, एक जो नाइट जो थी, रात जो थी, उसको मैं देर तक काम करता रहा। आई वॉज इन हरी टू गेट अप डाउन टू माई अपार्टमेंट, मैं जो था, आई वॉज इन हरी, मैं जल्दी में था, हरी, हरी माने बच्चों जल्दी, हरी माने जल्दी, मैं जल्दी में था, टू गेट जाने के लिए, अप डाउन, अप डाउन माने होता है, मतलब अप डाउन माने होता है जो नगर, ठीक है, नगर या गांव का जो आवासीय भाग होता है, जो आवास, आवास का मतलब जहाँ पर लोग रहते हैं, ठीक है, टू माई अपार्टमेंट, मतलब अपार्टमेंट मतलब अपार्टमेंट का मतलब वही बात, अपार्टमेंट मतलब कमरा या घर, ठीक है, जहाँ पर लोग रहते हैं। तो मैं जल्दी में था, कहाँ पर, जो हमारे नगर का जो आवासीय भाग था, अर्थात नगर में जो मेरा कमरा था या जो मेरा घर था, वहाँ पर जाने के लिए मैं जल्दी में था। सो आई डिसाइडेड टू टेक, इसीलिए मैंने डिसाइड किया, डिसाइड मतलब निश्चित, इसीलिए मैंने निश्चय किया, टू टेक द सबवे, कि मैं सबवे से जाऊँगा। अब बच्चों सबवे क्या होता है, सबवे जो होता है एक भूमिगत ट्रेन होती है जो ज़मीन के नीचे चलती है, अर्थात मेट्रो, ठीक है। सबवे, बच्चे बहुत से मोबाइल में गेम भी खेलते होंगे, बच्चों को पता होगा, सबवे सरफेस नाम का एक गेम आता है जिसमें एक बच्चा जो होता है ट्रेन के ऊपर दौड़ता है, इसको इधर उधर हटाते हैं, बस काफ़ी बच्चे खेलते होंगे, तो वही, ठीक है। तो सबवे, तो मैंने निश्चय किया कि मैं सबवे से जाऊंगा, फ्रॉम ग्रांड सेंटर, ग्रांड सेंटर से, क्योंकि ग्रांड सेंटर से मैं सबवे से जाऊंगा, क्योंकि सबवे जो है, आगे देखते हैं, बिकॉज, क्योंकि इट्स फास्टर देन बस, क्योंकि यह बस की तुलना में तेज है। सबवे जो है, अर्थात जो भूमिगत ट्रेन होती है, मेट्रो जो होती है, वो तेज चलती है। क्योंकि वो लेट हो गया था तो उसने सोचा, और उसे जाने की जल्दी थी तो उसने सोचा ऐसी सवारी लूँ ताकि मैं जल्दी पहुंच जाऊं, तो उसने निश्चय किया कि मैं सबवे से जाऊंगा, क्योंकि सबवे जो है वो बस की अपेक्षा तेज चलती है। चलो बच्चों आगे देखते हैं। नाउ आई डिड नॉट नो, नाउ अब आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं पता था, वाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी, कि मेरे साथ क्या घटित हुआ, अर्थात मैं नहीं जानता था कि मेरे के साथ क्या घटित हुआ। आई एम जस्ट एन ऑर्डनरी गाइज नेम चार्ली, मैं एक साधारण सा व्यक्ति था, गैज चार्ली, गैज, गैज माने मतलब गाइज बोलते हैं, गाइज मतलब बॉय, लड़के के लिए, ठीक है, मेन आदमी कह सकते हैं, मतलब यहाँ जो है वो मेन के लिए है, ठीक है। तो उसने कहा कि मैं नहीं जानता था कि मेरे के साथ क्या घटित हुआ, मैं एक साधारण सा चार्ली नाम का व्यक्ति हूँ, चार्ली नाम का व्यक्ति हूँ, एंड नेम्ड चार्ली, 31 ईयर्स, और मैं जो था वो 31 वर्ष का था। तो मैंने बताया चार्ली जो है वो इस कहानी का हीरो है जो 31 वर्ष का होता है और जो तीसरे तल में चला जाता है। इसी के ऊपर हमारी पूरी कहानी है बच्चों। तो चलिए इसको भी पढ़ते हैं। बहुत ही बारीकी के साथ बच्चों हम लोग अध्ययन कर रहे हैं ताकि कोई भी डाउट्स ना रहे, ठीक है। तो बहुत ही बारीकी के साथ हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और आपको भी बहुत बारीकी के साथ इसको पढ़ना है ताकि दोबारा इस चैप्टर को पढ़ने की आवश्यकता ना हो। यदि आपको कोई समस्या है तो आप दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं। यदि और भी कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं, वो भी आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो 31 ईयर्स ओल्ड, तो वह 31 वर्ष का था, एंड आई वॉज वेयरिंग ए 10 गार्वेडियन सूट, और बहुत वह जो था वेयरिंग, आई वाज, मैं जो था वेयरिंग मतलब पहने हुए था 10 का मतलब यहाँ पर भूरे रंग का, ठीक है, ये कलर का नाम है बच्चों। तो भूरे रंग का एक गार्वेडियन ये सूट है, ठीक है, भूरे रंग का एक गार्वेडियन सूट जो था वो पहने हुए था। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये यहाँ पर ये सूट है, ठीक है, इस टाइप का वो पहने हुए था, यहाँ पर बच्चों दिखाया गया है। ये बच्चों चार्ली है, ठीक है, ये जो है बच्चों मैं आपको दिखाता हूँ, ये बच्चों
ठीक है, ये देखिए इस टाइप का सूट था, ये चार्ली है बच्चों। ठीक है, ये सूट जो है गार्वेडियन सूट इसको बोलते हैं, ये चार्ली पहने हुए था। एंड ए स्ट्रॉ हेट, अब एक स्ट्रॉ हेट लगाए हुए था, मतलब एक टोप लगाए हुए था। ठीक है, जिसके कोने जो थे कुछ निकले हुए थे। देखिए बच्चों, ये देखिए आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए टोप लगाए हुए, कोने थोड़े उभरे हुए हैं। तो ये एक टोप लगाए हुए था और एक जो सूट जो था वो पहने हुए था हमारा चार्ली, हमारे कहानी का नायक। आगे बच्चों देखते हैं। विद ए फैंसी वेंट, जिसका वेंट जो था वो फैंसी था, मतलब जिसकी चारों ओर की जो गुलाई जो थी वो फैंसी थी। आई पास्ट ए डजन मैन, मैं जो था वो लगभग ए डजन मतलब एक दर्जन, मैं जो था दर्जनों लोगों के पास से गुजरा। भाई जब मैं जा रहा था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पर हैं। देखिए चार्ली के सिवा बहुत से लोग हैं, ये जा रहा है तो बहुत से लोग उसको मिलते हैं। तो ये कहता है कि मैं जो हूँ तो ये कहता है कि आई पास्ट ए डजन मैन, मैं बहुत से लोगों के पास से गुजरा, हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, जो बिल्कुल मेरी तरह दिखाई दे रहे थे, मतलब वे लोग जो थे वो मेरी तरह दिखाई दे रहे थे। एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू स्केप, लेकिन मैंने उनसे बचने की कोशिश नहीं की। फ्रॉम एवरीथिंग और फ्रॉम एनीथिंग, और किसी मतलब और ऐसी चीज़ों से, अर्थात मैंने किसी भी चीज़ से बचने की कोशिश नहीं की। आई जस्ट वांटेड टू गेट होम, हाँ मैं जो था वो केवल घर पहुंचना चाहता था। गेट होम, मैं केवल अपने घर पहुंचना चाहता था। टू लूसिया, लूसिया के पास, माई वाइफ जो कि मेरी पत्नी है। लेखक को केवल एक ही धुन थी, क्योंकि उसे देर हो गई थी, इसी कारण वो सबवे से जाता है, बस से नहीं जाता है। और वो सूट वूट में था, सूट पहने हुए था, बहुत से लोग उसके पास से गुजरते हैं जो उसकी तरह दिखाई देते हैं, लेकिन उससे किसी से भी चीज़ से बचने की कोशिश नहीं की, केवल उसको अपने घर पहुँचने की जल्दी थी। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग यहीं तक अध्ययन करेंगे। आज हमने इसका प्रथम जो पार्ट है उसको समाप्त किया है। और यदि आप लोगों को यहाँ समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। और जो बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने मित्रों में शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल से लाभ ले सकें। तो बच्चों मिलते हैं बहुत जल्द, इसका हम सेकेंड पार्ट लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार।